हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नई सरकारी भर्ती 2025 बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, नोटिफिकेशन आया हुआ है। 1700 प्लस परमानेंट पोस्ट है। और क्योंकि अलग अलग पोस्ट है तो 10th पास के लिए भी पोस्ट हैं, 12वीं पास के लिए भी वैकेंसी है, ग्रेजुएट के लिए, बी बीटेक सबके लिए, मतलब अलग अलग लेवल पर वैकेंसीज आई हुई हैं। सैलरी अच्छी बनेगी, 45,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक पर मंथ सैलरी होगी, क्योंकि पोस्ट ही अलग अलग है। सभी कैंडिडेट सभी स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि टोटल वैकेंसी 1700 से ज्यादा है, 1732 वैकेंसीज हैं, जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अगर आप देखेंगे लेवल 1 पर तो काफी वैकेंसीज आपको 745 वैकेंसी सिर्फ मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, नॉन मिनिस्ट्रियल ग्रुप सी। और इसमें तो कोई भी 10th पास है मिनिमम तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 10th पास या ITI वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे। माली की वैकेंसी है 282, माली की वैकेंसी है। माली की वैकेंसी ऐसी है, इसमें हो सकता है कि 10th पास से भी कम क्वालिफिकेशन वाले, जैसे 8वीं पास 5वीं पास भी अप्लाई कर सके। JSA जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज है, 199 ग्रुप सी लेवल 2। पटवारी 79 वैकेंसीज है लेवल 3 टोटल वैकेंसीज। इसके अलावा सभी परमानेंट है। स्टेनोग्राफर ग्रुप डी के लिए टोटल 44 वैकेंसी है। सर्वेयर के लिए 6 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ग्रुप बी में 6 वैकेंसीज हैं। जूनियर ट्रांसलेटर की भी 6 वैकेंसीज है। नायब तहसीलदार की 6 वैकेंसीज है। सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर 75 वैकेंसी है, हॉर्टिकल्चर वाले अगर हैं। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर 67, जूनियर इंजीनियर सिविल में 104, प्रोग्रामर में 6, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट में 9 वैकेंसीज, प्लानिंग असिस्टेंट में 23, लीगल असिस्टेंट में 7 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर 15, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 3, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं, और डायरेक्टर की। इसके अलावा भी वैकेंसीज देखने को मिल रही है जो कि हायर लेवल पर हैं, और ये सब डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर। तो जो डायरेक्टर की वैकेंसीज है ना, इसमें कोई फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी मल्टीटास्किंग हो गया, सर्वेयर हो सकता है, उसमें माली है, उसके बाद स्टेनोग्राफर है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, ये सब 10th 12th ग्रेजुएशन लेवल पर अप्लाई कर पाएंगे। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्चुअली अगर थोड़ा सा विकीपीडिया से समझे कि ये है क्या, तो बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो अधिकार क्षेत्र किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। हालांकि दिल्ली में है ये, तो इसलिए दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस दिल्ली डेवलपमेंट जो अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जिम्मेदारियां क्या क्या है कि रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना, ड्रेन्स बनाना, अंडरग्राउंड वाटर, इसके बाद कम्युनिटी सेंटर्स, स्पोर्ट्स सेंटर्स, ग्रीन बेल्ट एक्सेट्रा, ये सब जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इंडिया में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसका जो है ना देख रेख करेगी। लेकिन सारा प्रोसेस क्योंकि दिल्ली में हो रहा है, इसलिए नाम रखा है ऑर्गेनाइजेशन का दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं बताना इसलिए चाह रही हूँ कि ये प्योरली दिल्ली गवर्नमेंट का, दिल्ली सरकार का नहीं है, ये भारत सरकार का है। तो आपको जो भी पे अलाउंसेस है ना, या जो भी आपको इसके अंतर्गत बेनिफिट्स मिलेंगे, वो सारे आपको भारत सरकार के नियमों के अंतर्गत मिलेंगे, क्योंकि भारत सरकार के ज्यूरिसडिक्शन में है ये। तो ऐसा नहीं समझना है कि ये दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार का नहीं है, दिल्ली के विकास के लिए भारत सरकार ने बनाया है। तो सारे पे अलाउंस, तो आप विकिपीडिया पे टाइप करके विकिपीडिया पे चले जाएं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली विकास प्राधिकरण, और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको हर राज्य में, हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो सारा करने का कोई ना कोई एक अथॉरिटी किसी न किसी को मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन कोई बड़ी सी बनाई जाती है। तो वैसे ही दिल्ली में है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में पुल हो गया, ब्रिजेस हो गए, अंडरग्राउंड वाटर, नालियां बनानी होती है जो कि म्यूनिसिपल के अंतर्गत, या फिर और भी ऑफिसेज वगैरह डेवलप करने होते हैं, सरकारी ऑफिसेज डेवलप करने होते हैं।
उनकी देख रेख करनी होती है, रेनोवेशन, सड़क की मरम्मत वगैरह, नया बनाना है, कहीं पर कुछ टूट गया वगैरह, वो सारा का सारा काम दिल्ली में होगा, लेकिन भारत सरकार की देख रेख में। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा नीचे चले आते हैं, रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस कैडर्स पोस्ट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। 1700 प्लस वैकेंसीज हैं। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आई हुई है और शॉर्ट नोटिफिकेशन में जो चीजें बताई हुई है वो मैंने आपको बताया। अभी इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने में काफी टाइम है। टेंटेटिवली ये बता रहे हैं कि वेबसाइट लिंक 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, क्लोजिंग रहेगी 5 नवंबर को। एग्जैक्टली 1 मंथ मिलेगा, लेकिन 6 अक्टूबर को ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसमें एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड। दिसंबर जनवरी मंथ में एग्जाम रखेंगे, मतलब आपको काफी टाइम है। अभी से आपको पता चल गया कि ये वैकेंसीज आने वाली हैं, तो अकॉर्डिंगली आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। कई सारे यूट्यूबर्स पढ़ा रहे होते हैं या फिर इनके बुक्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, ऐसा। तो अब इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी कई जगह पे सीट्स रिजर्व हैं, कम है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कंपैरेटिवली सीट्स कम है, लेकिन जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी सफिशिएंट वैकेंसीज है। माली के लिए भी ठीक ठाक वैकेंसीज हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, जेएसए के लिए, पटवारी के लिए। जो डायरेक्टर लेवल की वैकेंसीज उसमें 1-2 जगह ही है। तो ये जो नीचे के पोस्ट है ना, जूनियर इंजीनियर, सेक्शनल ऑफिसर, नायब तहसीलदार, जूनियर ट्रांसलेटर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, स्टेनोग्राफर ग्रुप डी, पटवारी, जेएसए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, माली, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इन सब में फ्रेशर भी अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आई नहीं है। 12 सितंबर कल ही मॉर्निंग में, एकदम अर्ली मॉर्निंग, अलग अलग न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हो गया था और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी शॉर्ट एडवर्टीजमेंट आ गई है। अब फॉर्म फीस कितनी लेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको अंदाजा तो लग गया है कि मल्टीटास्किंग है, माली है, तो इन सब में जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में 12th पास कम से कम होना चाहिए। सर्वेयर है तो सर्वेयर की कोई सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर में आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, नहीं ग्रेजुएट या 12th पास ले सकते हैं। तो थोड़ा आइडिया आपको लग चुका है पोस्ट देखे कि कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे। बाकी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जैसे ही रिलीज हो जाएगी तो मैं इसकी डिटेल्स भी आपके लिए कवर कर देती हूँ। एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में थोड़ा दूसरे वेबसाइट से चेक कर लेते हैं कि क्या क्या पूछ सकते हैं। तो फीस की अगर बात करेंगे तो फीस जैसा SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 250 रुपीज रहेगा। जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपीज फीस चार्ज करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी होगी तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब जैसे कि स्टेनोग्राफी वाली जो पोस्ट है या फिर जेएसए वाली जो पोस्ट है, या तो उनके लिए एक स्किल टेस्ट होगा जिसमें कि टाइपिंग हो सकता है, स्टेनोग्राफी हो सकता है। बाकी एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सबके लिए रहेगा। एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा नॉर्मल जो होता है, और मेडिकल फिटनेस जो है ना वो नॉर्मल रहता है कि मतलब ठीक है। शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है आ चुकी है, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट अभी नहीं आई है। अब इसमें और चीजें जैसे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10th या इक्विवेलेंट अप्लाई कर सकते हैं। माली के लिए 10th इक्विवेलेंट या उससे कम भी हो सकता है, क्वालिफिकेशन रखें 8वीं पास। जेएसए के लिए 12th पास मिनिमम। पटवारी के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास या इक्विवेलेंट। सर्वेयर के लिए डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन सर्वे में होना चाहिए। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए सिक्योरिटी ट्रेनिंग के साथ में कुछ सर्टिफिकेशन, बैचलर डिग्री। जूनियर ट्रांसलेटर में मास्टर डिग्री इन हिंदी वाले या इंग्लिश वाले या एनी मास्टर डिग्री, कुछ सर्टिफिकेशन का कुछ सर्टिफिकेशन मांग सकते हैं। तो ये आपको टेंटेटिव आइडिया मिल रहा है कि क्या क्या चीजें मांग सकते हैं किस क्वालिफिकेशन के लिए। बाकी जो डायरेक्टर वगैरह की है उसमें तो एक्सपीरियंस मांगेंगे, वो तो चेक करने का मतलब है नहीं। बाकी जूनियर इंजीनियर है तो हो सकता है डिप्लोमा या डिग्री दोनों को अलाउ करें, जूनियर इंजीनियर वाली जो पोस्ट है। प्रोग्रामर में क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड है तो बीई बीटेक आईटी कंप्यूटर साइंस या एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस एमएससी आईटी वाले कैंडिडेट को अलाउ किया जा सकता है। यह मैं आपको टेंटेटिव आइडिया बता रही हूँ। इसके अलावा डायरेक्टर वगैरह की पोस्ट है उसमें तो